नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में हम आज जुड़ने वाले हैं। ये स्पेशल प्लेलिस्ट हमने जो ज्वाइन की है वो मैथ के लिए हमने बनाई हुई है। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स। तो ये जो हमारा वीडियो है वो हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है क्लास एट्थ के हिसाब से। तो क्लास एट्थ के सभी बच्चों को इससे बेनिफिट होगा और ये उनके लिए काफ़ी अच्छा, उनके लिए एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद होगा। तो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें सबसे पहले स्क्वेयर्स और उनके साथ ही हमारे पैरेलली कंप्लीट करेंगे हम स्क्वेयर रूट्स को। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एट्थ क्लास में इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स से। बहुत सारा आपको इनके बारे में हो सकता है पहले से पता भी हो, तो हम उनको डिटेल में आज समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स के बारे में। तो पहली बात, व्हाट आर स्क्वेयर नंबर्स। होते क्या हैं स्क्वेयर नंबर्स। Square numbers, all such numbers that can be expressed as product of a natural number, okay, product of a natural number with the number itself। जब हम नंबर को ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं, या आप कह सकते हैं कि हम उनकी गुणा कर देते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट मिलता है हमें, उसको हम बोलते हैं स्क्वेयर नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर हमने ले लिया 3, दूसरा नंबर भी हमारा फिर क्या रहेगा 3। अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर क्या आएगा हमारा 9, तो 9 हमारा क्या हो गया, एक स्क्वेयर नंबर हो गया। ओके, दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं हम 6 का। एक नंबर 6 है तो हमें डेफिनेशन के हिसाब से उसको 6 से ही मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, तो 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36। तो हम कह सकते हैं 36 भी हमारा स्क्वेयर नंबर है। क्यों? क्योंकि जो इसके फैक्टर्स हैं उसमें एक ही नंबर दो बार रिपीट हो रहा है, 6 एंड 6। सेम वे जैसे हमारा 9 है, 9 इज आल्सो स्क्वेयर नंबर। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स में एक ही नंबर दो बार आपको मल्टीप्लाई होने पे 9 दे रहे हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इफ एनी नेचुरल नंबर, जिसको हम मान लेते हैं कोई m करके एक नंबर है, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n, कोई एक सिंगल नंबर है n, उसकी पावर 2। ठीक है, अभी जैसे हम यहाँ पे 9 लिख रहे हैं, तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 किसका फैक्ट मल्टीप्लाई करने पे आता है, 3 को मल्टीप्लाई करने पे। तो हमने 3 को मल्टीप्लाई किया, कितनी बार किया, 2 बार। तो 9 इज इक्वल टू 3 की पावर 2। ये एक्सप्रेशन हमारा स्क्वेयर नंबर्स के लिए रहता है। सेम वे 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 36 इज इक्वल टू 6 की पावर 2। तो इसको हम बोलते हैं 6 का जो स्क्वेयर होता है वो क्या आता है, 36 आता है। ठीक है, वेयर n इज आल्सो ए नेचुरल नंबर, देन m इज कॉल्ड द स्क्वेयर नंबर। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये हमारा m हो गया, 9 इज हमारा m, और 3 जो है हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो भी स्क्वेयर नंबर होता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ अनदर नेचुरल नंबर विद इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वेयर नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। अभी तक हमने 9 एंड 36 देखा, बहुत सिंपल एग्जांपल थे। ठीक है, अब हम 12 को लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है, क्या 12 हमारा स्क्वेयर नंबर है, इसके हम फैक्टर करके देखते हैं। ठीक है, तो 12 के हमारा सबसे पहला फैक्टर क्या बनता है, 1 की मल्टीप्लीकेशन हम कितने से करेंगे, 12 से करेंगे। वेरी गुड। दूसरा क्या होगा, 2 लेंगे अगर फैक्टर, 2 की मल्टीप्लीकेशन किससे होगी, 6 से। ठीक है, तो फर्स्ट केस में होगा फैक्टर बनेंगे 1 एंड 12, सेकंड केस में 2 एंड 6। अगर हम फैक्टर 3 लेते हैं एक फैक्टर को, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा हमारा, 4 होगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट फैक्टर हम 4 लेते हैं तो सेकंड फैक्टर क्या बनेगा, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, 12 हो जाएगा। ठीक है, 5 इसका फैक्टर होता नहीं है। नेक्स्ट होगा 6, 6 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 2 को। ठीक है, और एक लास्ट वाला हमारा बचेगा, 6 के बाद सीधा आएगा 12, तो 12 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितने कॉम्बिनेशन देखे, 1
2, 3, 4, 5 एंड 6। इन 6 कॉम्बिनेशंस में से आप देखिए कि कहीं पे ऐसा है कि एक ही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा हो, खुद से मल्टीप्लाई हो रहा हो। क्या आपको ऐसा कोई कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है? क्या यहाँ पे 12 इज ए स्क्वायर नंबर है? आपको क्या लगता है, क्या एक 12 स्क्वायर नंबर है? यस और नो। तो आंसर क्या आएगा? नो। ठीक है, 12 इज नॉट ए स्क्वायर नंबर। ओके, क्लियर हो गया? तो अगर नंबर का मल्टीप्लिकेशन में एक ही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है, ओके। अभी हम जाएंगे लिस्ट ऑफ स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि 1 से लेके 10 तक हमारे पास कौन कौन से स्क्वायर नंबर होते हैं। तो जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 1 को मतलब 2 बार करोगे तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 कितना आएगा? 4। ठीक है, 3 स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। सेम वे 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 16। आपको इसके लिए टेबल जो है पता होना चाहिए। ठीक है, टेबल आपको पहले से पता होना चाहिए। सेम 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25। 6 के केस में 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36। ठीक है, 7 के केस में 7 मल्टीप्लाई 7 ये कितना हो जाएगा? 49। 8 का स्क्वायर होगा 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 64। और लास्ट में 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 81। तो हमने क्या देखा? 1 से लेके 9 तक के जो नंबर हैं, ठीक है, इसी वे में हम 10 का स्क्वायर भी देख सकते हैं। 10 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास? 10 मल्टीप्लाई 10 क्या रिजल्ट आएगा? 100। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्क्वायर नंबर्स देखे। 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का हमारा स्क्वायर नंबर्स क्या क्या बनते हैं? 1 का 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और लास्ट में 100। तो ये लिस्ट आगे कंटिन्यू ऐसे बढ़ती रहेगी। 11 का भी आएगा स्क्वायर, 12 का भी आएगा। आप जितने नंबर आपको पता है ये इनफाइनाइट तक ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, लिस्ट जैसे जैसे आप मल्टीप्लाई करते जाओगे नए नए स्क्वायर नंबर्स आपको पता चलते रहेंगे। ठीक है, अभी ये आपने लिस्ट अच्छे से देख ली। अब हम देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, स्क्वायर नंबर्स की कुछ डेफिनेट प्रॉपर्टीज होती हैं जो हर स्क्वायर नंबर फॉलो करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या आती है? स्क्वायर नंबर्स एंड विद 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 एट यूनिट प्लेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? जो स्क्वायर नंबर बनता है उसका जो यूनिट डिजिट होगा ना हमारा, वो या तो 0 होगा या 1 या 4 या 5 या 6 या फिर 9 होगा। ठीक है, इसको हम देखते हैं पीछे वाली स्लाइड में एक बार। हमने 1 से 10 तक स्क्वायर नंबर लिखे थे। अब देखिए 1 का यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। 4 के केस में यूनिट डिजिट 4 है। ठीक है, ये भी मैच हो रहा है हमारा। 9 के केस में यूनिट डिजिट हमारा 9 है। ठीक है, 1, 4, 9 देखते हैं क्या वहां पे थे वो नंबर। जी हाँ, 1, 4, 9 ये तो है ही। इसके अलावा बच गए 0, 5 एंड 6। क्या ये नंबर भी यूज होते हैं स्क्वायर नंबर्स में? आओ देखते हैं। अगला स्क्वायर नंबर हमारे पास क्या है? 16। अब 16 में यूनिट डिजिट क्या है? 1 या 6? वेरी गुड, 6 हमारा क्या है? यूनिट डिजिट है। ठीक है, तो 6 होता है यूनिट प्लेस। नेक्स्ट वाले को क्या बोलते हैं? टेंस प्लेस बोलते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर नंबर में हमें देखना है यूनिट डिजिट उसका क्या है। ठीक है, तो पहली पहचान स्क्वायर नंबर की क्या होती है? उसके यूनिट डिजिट से होती है कि वो स्क्वायर नंबर है या नहीं है।
तो 16 के केस में यूनिट डिजिट 6 है, तो ये हमारी कंडीशन को फुलफिल करता है। सेम वे 25 में यूनिट डिजिट क्या है 5, तो ये भी हमारी कंडीशन को फुलफिल करता है। 36 में फिर से हमारे पास 6 आ गया, 49 में 9 आ गया, 64 में हमारे पास यूनिट डिजिट 4 आ गया, और 81 में यूनिट डिजिट क्या है 1 है। ठीक है, और लास्ट में एक नंबर हमारे पास बच गया था 0। 0 ओनली 10 या 100 या 1000 के केस में ही आ सकता है। तो 10 का स्क्वायर कितना आया हमारे पास 100, तो ये हमारा यूनिट डिजिट, ये 10th प्लेस, ये 100th प्लेस, तो हमारा यूनिट प्लेस क्या है 0। ठीक है, तो हमारी कंडीशन थी यूनिट प्लेस में या तो 0 होना चाहिए, या 1 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या फिर 9 होना चाहिए। अगर हमारे पास ये नंबर आते हैं तो हम कह सकते हैं कि शायद वो हमारा स्क्वायर नंबर हो सकता है। ठीक है, मे बी, इसमें भी मे बी है। ठीक है, अभी आपने देखा यहाँ पे एक नंबर था 36। ठीक है, तो हमारे हिसाब से क्या है 36 हमारा क्या है स्क्वायर नंबर है। एक बार इसको ना इरेज कर देते हैं एक्स्ट्रा पार्ट को। ओके, ठीक है, तो अभी क्या है हमारे हिसाब 36 जो है हमारा क्या होता है स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर 26 लिखा होता है, ठीक है, यूनिट प्लेस तो दोनों का सेम है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि यूनिट प्लेस 6 है तो वो स्क्वायर नंबर हो। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या उसके फैक्टर बना के देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये है कि देयर आर चांसेस, मैक्सिमम चांसेस के अगर कोई स्क्वायर नंबर एंड हो रहा है, कोई नंबर एंड हो रहा है 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9, ओके, तो वो स्क्वायर नंबर हो सकता है। ठीक है, अगर किसी और नंबर से वो एंड होगा तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमारी यही है, स्क्वायर नंबर एंड्स विद 0, 1, 4, 5, 6 और 9 एट यूनिट प्लेस। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन ऑलवेज फॉलो होती है। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर नंबर है तो वो इस कंडीशन को हमेशा फॉलो करेगा। ठीक है, इसके अलावा कौन से नंबर बच गए हमारे पास 0, 1 हो गया, फिर बच गया 2, 3, 4 ऊपर आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो नेक्स्ट क्या आएगा 7 और फिर 8, 9 ऊपर आ गया। तो अगर 2, 3, 7 और 8 आते हैं हमारे यूनिट प्लेस में तो वो नंबर हमारा स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी दो प्रॉपर्टीज आ गई, स्क्वायर नंबर्स के यूनिट प्लेस के पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, और अगर कुछ और आता है तो उसमें स्क्वायर नंबर होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है दैट इज कितने जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज इन स्क्वायर नंबर्स कितने हो सकते हैं। ठीक है, अभी हमने सबसे पहले क्या देखा था, हमने देखा था 10 का स्क्वायर देखा था। 10 का स्क्वायर कितना आता है 100 आता है, 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100। ठीक है, पहली चीज तो ये कि जीरो ओनली किस केस में आ सकते हैं 10 के केस में आ सकता है। ठीक है, या फिर इसके बाद जो भी नंबर हो जिसके लास्ट में जीरो आएगा उसी केस में, जैसे 110 हो गया। ठीक है, या फिर और छोटा नंबर ले लेते हैं हम, 20 हो गया, 30 हो गया। ठीक है, तो इन सब के केस में हमारे जीरो आ सकते हैं। ठीक है, 110 को रहने देते हैं, बड़ा नंबर है, तो हम छोटे नंबर से शुरू करते हैं। हमने ले लिया 10, तो 10 का स्क्वायर क्या बनेगा 100। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर नंबर बन गया 100। अब इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं देखो, 1 और 2, टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं हमारे पास, कितने हैं 2 हैं। तो ये 2 इवन नंबर होता है या ऑड होता है, ये हमारा इवन नंबर होता है। ठीक है, तो किसी भी स्क्वायर नंबर्स में नंबर ऑफ जीरो हमारे कितने आते हैं, ठीक है, इवन नंबर्स आते हैं। ठीक है, ओके, सेम वे अगर हम देखें 20 का स्क्वायर देखते हैं हम, तो ये भी 20 मल्टीप्लाई 20, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 400 आएगा। ठीक है, 400 में कितने जीरोज हैं हमारे पास, 2 जीरो हैं, एक यूनिट प्लेस पे एक टेंस प्लेस पे, तो 2 हमारा इवन नंबर है, तो सेम कंडीशन आ रही है। सेम आएगा हमारा 30 के स्क्वायर के साथ, तो 30
मल्टीप्लाई बाय 30, ये आ जाएगा हमारा 900। इसमें भी हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2। ठीक है, तो इन तीनों केसेस में हमने क्या देखा? हमारे नंबर ऑफ जीरो जो हैं एक स्क्वायर नंबर में कितने आते हैं? इवन नंबर आते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, बड़े नंबर एक बार लेके देखते हैं कि उसके अंदर हमारे नंबर ऑफ जीरो जो है कितने आएंगे। ठीक है, उससे हमें ये सब क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी हम क्या करते हैं, हम देते हैं जिसमें नंबर में हमारे पास दो जीरोज हो। जैसे कि एग्जांपल में पहले क्या आएगा? 100 आएगा। तो 100 का अगर आप स्क्वायर लेते हो तो ये कितना आएगा? 100 मल्टीप्लाई 100, ये आएगा 10000। ठीक है, ये कहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 10,000। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना है हमारे पास? 1 2 3 4, तो 4 इज ए इवन नंबर। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास 1000 होता, उसके स्क्वायर में कितना आते? तो 6 जीरो लग जाते। 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने हैं? 6। 6 इज ए इवन नंबर। ठीक है, तो बच्चों हमें इससे क्या पता चला? कोई भी स्क्वायर नंबर हो उसमें नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास क्या रहेंगे? हमेशा इवन नंबर रहेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक एग्जाम्पल हम इसमें करके देखते हैं। ठीक है, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। जो हमने अभी तक प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, क्या उसको हम याद कर पा रहे हैं? तो हमारा एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं? कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर? क्या हम देख के बता सकते हैं कि इनमें से कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ना? अभी हमने प्रॉपर्टीज देखी थी यूनिट प्लेस की। ठीक है, एक बार हम जस्ट लिख लेते हैं उसको। यूनिट प्लेस में क्या नंबर हो जिसको हम होने पे हम बोल सकते हैं कि हमारा नंबर क्या है? स्क्वायर नंबर है। 0 1 4 5 6 एंड 9। अगर ये नंबर है तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। और क्या होंगे दूसरे नंबर जिनके प्रेजेंट होने पे यूनिट प्लेस पे हम बोलेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? वो बच के 2 3 7 एंड 8। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है? 127। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है यूनिट प्लेस पे? 7। ठीक है, तो जहाँ पे 7 होता है वो हमारा स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर रॉन्ग है। नेक्स्ट है 453। यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है? 3, तो ये भी हमारा स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। 928, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता क्योंकि यूनिट प्लेस पे 8 है। नेक्स्ट नंबर है 169। 169 9 है। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर नंबर हो सकता है, इसको हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट है 4840। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यूनिट प्लेस पे अगर 0 है तो हमारा स्क्वायर नंबर हो सकता है। बट एक और प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी? हमने ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ जीरोज इन स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। ठीक है, हमेशा इवन नंबर में स्क्वायर हमारे जीरोज होने चाहिए। और यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? ओनली 1, तो ये भी हमारा स्क्वायर नंबर नहीं है। तो एक ही आंसर हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज 169। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो नेक्स्ट आता है व्हाट विल बी द यूनिट प्लेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर। ठीक है, अब ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस नंबर को देख के उसके यूनिट प्लेस को, ठीक है, कोई भी नंबर अगर आपको दिया है, जस्ट उसके यूनिट प्लेस को देख के हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या होगा। ठीक है, तो इस सबसे पहले क्या हो सकता है आपके पास यूनिट प्लेस पे नंबर में? 1 हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सिंपल जो यूनिट प्लेस पे नंबर है उसका स्क्वायर कर लेना है। 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर आएगा 1। तो जो नंबर लिखा है, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 11, हमारा नंबर 11 है, तो 11 का स्क्वायर आएगा 11 मल्टीप्लाई 11, इसका आंसर आएगा 121।
तो 121 में हमारा यूनिट प्लेस क्या है, 1 है। यही चीज़ हमें यहाँ से पता चली है। अगर आपके नंबर का यूनिट प्लेस 1 है तो आपके स्क्वेयर का भी यूनिट प्लेस क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। सेम वे नंबर हम अगर हमारा 2 से एंड हो रहा है तो उस नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4। तो आपका नंबर भी क्या आएगा, हमारा 4 पे ही एंड होगा जो स्क्वायर नंबर आएगा। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 मल्टीप्लाइड 12 और फाइनल होता है 144। ठीक है। तो हमारे यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, 4। ठीक है। तो अगर आपका नंबर एंड हो रहा है 2 से एट यूनिट प्लेस, तो जो आपका स्क्वायर नंबर बनेगा वो भी कितने पे एंड होगा, 4 पे एंड होगा। ठीक है। सेम वे अगर आपका नंबर एंड होता है 3 पे, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 3 जा 9। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 13 का स्क्वायर, 13 मल्टीप्लाई 13, आंसर आएगा 169। तो यूनिट प्लेस क्या आएगा उसका, 9 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट साइड में क्या कर रहे हैं, इनका एग्जाम्पल शो करके दिखा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है अगर यूनिट प्लेस में 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या रहेगा, 16। ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6। जैसे 14 का स्क्वायर, 14 मल्टीप्लाई 14, ये आ जाएगा 196। ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा हमारे पास, 6 आएगा। ओके, क्लियर हो गया। अगर नंबर के एंड में 1 है तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, 2 है तो यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, अगर 3 है तो यहाँ पे 9 आएगा, अगर नंबर के एंड में 4 है तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा हमारे पास, 5। अगर कोई नंबर आपका एंड हो रहा है 5 पे। ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक है। अगर हम लेते हैं नंबर एक 15, 15 का स्क्वायर क्या आएगा, 15 मल्टीप्लाई 15, तो आंसर विल बी 225। ठीक है। तो इसका यूनिट प्लेस हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। सेम वे 6, अगर 6 हमारे किसी नंबर के एंड में आता है तो 6 का स्क्वायर आएगा 36, नंबर हमने ले लिया 16, 16 का स्क्वायर होगा 16 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 256। तो हमारे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7, अगर एंड में 7 है तो 7 का स्क्वायर आएगा 49, 49 है मतलब एंड में क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 5 था। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने नंबर ले लिया 17, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 17, आंसर आएगा 289। तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया हमारे पास, 9 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट आता है 8, अगर आपके नंबर के यूनिट प्लेस पे 8 आता है तो 8 का स्क्वायर होता है 64, तो स्क्वायर नंबर किस पे एंड होगा, 4 पे एंड होगा। ठीक है। 18 का हम स्क्वायर करके देखते हैं, 18 मल्टीप्लाई 18, ठीक है 324। ठीक है। तो इसके यूनिट प्लेस के ऊपर क्या आया हमारा नंबर, 4। ठीक है। मेमोराइज करने के लिए आप एक बार इसकी टेबल बना के रख लीजिएगा। टेबल बनाने से क्या आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, बार बार जब भी आप इसको देखेंगे तो आपको ये याद रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, 9। अगर नंबर के एंड में 9 आता है तो हमारे 9 स्क्वेयर क्या आएगा, 9 मल्टीप्लाई 9 81। तो हमारा जो नंबर है उसका यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा, 1 आएगा। सेम वे अगर 0 है यूनिट प्लेस पे नंबर के तो उसके स्क्वेयर के लास्ट में भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है। तो ये आपकी एक टेबल बन जाएगी। ठीक है। अगर यूनिट डिजिट पे 1 है तो स्क्वेयर में भी 1 ही आएगा यूनिट प्लेस पे, यूनिट डिजिट में 2 है तो स्क्वेयर में आएगा 4, यूनिट डिजिट पे 3 है तो स्क्वेयर के यूनिट डिजिट में आएगा 9, नंबर के यूनिट डिजिट में 4 है तो स्क्वेयर में आएगा 6। अगर स्क्वेयर के नंबर यूनिट डिजिट पे 5 है तो वहाँ पे भी 5 आएगा। अगर यहाँ पे 6 है
नंबर में तो स्क्वायर नंबर का जो आएगा उसमें भी 6 ही आएगा। अगर यूनिट डिजिट 7 है तो इसमें आएगा 9। अगर 8 है यूनिट डिजिट तो यहाँ पे 4 आएगा। यूनिट डिजिट अगर 9 है तो स्क्वायर का यूनिट डिजिट में 1 आएगा। अगर यूनिट डिजिट नंबर का 0 है तो स्क्वायर के भी यूनिट डिजिट में हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, ये सब बातें क्लियर होगी। तो ऐसे ना आप एक टेबल बना के ये सब रेडी रख सकते हो। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, है ना। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा जो भी हमने अभी तक सीखा हुआ है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। ओके, तो हमें यहाँ पे बहुत सारे नंबर दे रखे हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि इनके यूनिट डिजिट में क्या आएगा। तो पहला नंबर हमारे पास जो है वो है 2122। ये नंबर है हमारा। तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 2। तो हमने देखा था अगर यूनिट प्लेस पे 2 है तो स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 4। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 4 आएगा। ठीक है, सेकंड है 7564। अगर लास्ट के नंबर आपका क्या है 4 है तो यूनिट प्लेस पे नंबर में क्या आएगा 6। सेम वे 8769, यहाँ यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या नंबर है 9, तो इसके स्क्वायर नंबर में आएगा 1। ठीक है, आप चेक करते रहिए आप कितना ठीक कर रहे हैं कितने गलत कर रहे हैं। ठीक है, ए पर्सन इज सेल्फ जज फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, तो डोंट वेट फॉर अदर्स, आप खुद भी चेक करके ये देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है 8946। यहाँ यूनिट प्लेस पे 6 है तो इसके स्क्वायर नंबर में भी क्या आएगा 6 आएगा। नेक्स्ट नंबर है 437। यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या है 7 है, तो हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं। 7 अगर होता है तो स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस में क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 आ जाएगा। 0 के केस में बहुत सिंपल है, अगर यहाँ 0 है तो वहाँ पे भी 0 ही आएगा। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आपके कुछ पॉइंट्स हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।